वेलकम स्टूडेंट्स इन माय चैनल। आज का टॉपिक आपके सामने स्क्रीन में नज़र आ रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। यकीनन ये तीनों क्वेश्चन आपके माइंड में ज़रूर आ रहे होंगे कि व्हाट इज़ सीएसएस, सीएसएस क्या है, वाई वी यूज़ सीएसएस विद एचटीएमएल, हम सीएसएस को क्यों इस्तेमाल करें एचटीएमएल के साथ, हाउ टू यूज़ सीएसएस विद एचटीएमएल, हम सीएसएस को कैसे इस्तेमाल करें एचटीएमएल के साथ। ये तीनों क्वेश्चन न सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे बल्कि आपको इंटरव्यू वगैरह में भी काम आएंगे। सीएसएस के बारे में मज़ीद जानने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। व्हाट इज़ सीएसएस, सीएसएस क्या है। सबसे पहला पॉइंट है सीएसएस स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट, यानी कि सीएसएस की जो फुल मीनिंग है वो है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। सेकंड पॉइंट है सीएसएस इज़ ए स्टाइलिंग लैंग्वेज इन विच वी राइट द कोड फॉर डिजाइनिंग ऑफ एचटीएमएल टैग्स, यानी कि सीएसएस जो है एक स्टाइलिंग लैंग्वेज है जिसमें हम कोड लिखते हैं एचटीएमएल टैग को डिज़ाइन करने के लिए। थर्ड पॉइंट है देयर आर 3 मेथड्स इन सीएसएस फॉर इम्प्लीमेंटिंग सीएसएस स्टाइल विथ एचटीएमएल टैग्स व्हिच इज़ गिवन बिलो ऑफ दिस सेंटेंस, यानी कि सीएसएस में टोटल 3 मेथड होते हैं सीएसएस स्टाइल को इम्प्लीमेंट करने के लिए एचटीएमएल टैग के साथ, जो कि नीचे दिए हुए हैं। सबसे पहला मेथड है इनलाइन सीएसएस। इनलाइन सीएसएस जो होता है एचटीएमएल टैग के अंदर इस्तेमाल होता है एचटीएमएल टैग को डिज़ाइन करने के लिए। सेकंड मेथड है इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस जो होता है एचटीएमएल के अंदर एक हेड टैग आता है, हेड टैग के अंदर जो है इंटरनल सीएसएस को इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह आपको पता है कि एचटीएमएल की ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होता है, इसी तरह इंटरनल सीएसएस की भी अपनी एक ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होती है, जैसे कि स्टाइल ओपनिंग टैग, स्टाइल क्लोजिंग टैग, ये इंटरनल सीएसएस की अपनी टैग होती है। इसके अंदर इंटरनल सीएसएस का कोड लिखा जाता है, ठीक है। इसी तरह फिर थर्ड मेथड में आते हैं एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस जो होता है एक सीएसएस की अलग से फाइल बनती है और उस फाइल को फिर एचटीएमएल पेज या फाइल के साथ कनेक्ट किया जाता है। और वो कनेक्ट कैसे करते हैं, आपको पता है कि एचटीएमएल के अंदर एक हेड टैग होता है, हेड टैग के अंदर एक लिंक क्रिएट किया जाता है, फिर उस लिंक के अंदर जो है एक्सटर्नल सीएसएस का जो पाथ होता है वो दिया जाता है। इसी तरह फिर एचटीएमएल की फ़ाइल और सीएसएस की फ़ाइल एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो एक्सटर्नल सीएसएस के अंदर कोड लिखा जाता है सीएसएस का, ठीक है। इस तरह काम करता है एक्सटर्नल सीएसएस। बाकी इनकी जो सीएसएस की कोडिंग वगैरह है इसके बारे में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आने वाली वीडियोस में ये सारी चीज़ें धीरे धीरे होती जाएंगी और आपको समझ में भी आता जाएगा। फिलहाल आप सिर्फ अपना यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर करें, इसकी थोड़ी थ्योरी समझ लें, फिर आपको आगे यूज़ करने में भी बहुत आसान होगा, ठीक है। बाकी ये तीनों मेथड की मैं अलग अलग वीडियो बनाऊँगा, डीप में एक्सप्लेन करूँगा तीनों को अलग अलग वीडियो में, और मैं आपको 100% एश्योरिटी देता हूँ कि आप समझ जाएंगे, आप सीख पाएंगे और इजीली इन तीनों मेथड को यूज़ भी कर पाएंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। वाई वी यूज़ सी एस एस विथ एच टी एम एल, हम सी एस एस को क्यों इस्तेमाल करें एच टी एम एल के साथ। तो इसका पहला पॉइंट है सी एस एस इज़ यूज विथ एच टी एम एल फॉर डिज़ाइनिंग वेबसाइट, यानी कि सी एस एस को इस्तेमाल किया जाता है एच टी एम एल के साथ वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है स्टाइलिंग ऑफ एच टी एम एल टैग्स, यानी कि एच टी एम एल के जो टैग होते हैं उनको स्टाइलिश बनाना या उनको डिज़ाइन करने के लिए भी काम आता है सी एस एस, ठीक है। थर्ड पॉइंट है मेक द रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। अब ये मेक द रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्या है, सी एस एस के अंदर हमारे पास एक मीडिया क्वेरी फंक्शन आता है जो कि हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आपकी वेबसाइट मोबाइल में, टैब में, लैपटॉप में या पीसी में या अदर डिवाइसेस में किस तरह आपका वेबसाइट दिखेगा। तो ये सी एस एस में एक यानी कि मीडिया क्वेरी हमें फंक्शन प्रोवाइड करता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं मेक द रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, ठीक है। आपका जो वेबसाइट है वो अलग अलग डिवाइस पे किस तरह दिखेगा, इस सब को कहते हैं मेक द रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। फोर्थ पॉइंट है मेक द एनिमेशन ऑन वेबसाइट। आप अपने वेबसाइट में एनिमेशन भी ऐड कर सकते हैं, जिस तरह आपने अलग अलग, यानी कि जब भी आप वेबसाइट कोई भी ओपन करते हैं तो वहाँ पर एक एनिमेशन चल रहा होता है, यूज़र अट्रैक्शन दे रहा होता है, तो वो एक एनिमेशन होता है, ठीक है। तो इस तरह के आप बहुत सारे एनिमेशन अपने वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं CSS को यूज़ करते हुए, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है मेक 2D एंड 3D ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ HTML टैग्स। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 2D और 3D ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। 2D और 3D जो है ये एक रोटेट की तरह काम करते हैं। जिस तरह HTML टैग के अंदर कोई भी कंटेंट पड़ा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि वो लेफ़्ट से राइट हो जाए और लेफ़्ट से यानी कि लेफ़्ट से राइट और राइट से लेफ़्ट हो जाए, या बॉटम से टॉप हो जाए या टॉप से बॉटम हो जाए, इस तरह यानी कि रोटेट करना हो हमें HTML टैग के अंदर कोई भी कंटेंट पड़ा है उसको, तो वो हम 2D और 3D के थ्रू करते हैं, जो कि CSS के अंदर फंक्शनलिटी मौजूद है इसकी, ठीक है। और सिक्स पॉइंट है कोडिंग प्रोसेस वेरी फास्ट फॉर डिज़ाइनिंग वेबसाइट, यानी कि कोडिंग की जो प्रोसेस होती है वो बहुत फास्ट हो जाती है वेबसाइट की जब डिज़ाइनिंग हो रही होती है, कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं।
हाउ डू यूज़ CSS विथ HTML, CSS को कैसे इस्तेमाल करें HTML के साथ। तो इसके बारे में हम जो आने वाली वीडियो होगा उसमें मैं आपको डीप में एक्सप्लेन करूंगा और आपको CSS जो HTML के साथ यूज़ करना भी सिखाऊंगा। और ये जो मैंने अभी 3 मेथड आपको इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS एक्सप्लेन किए, इन तीनों को यूज़ करते हुए आपका ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और अब जो है हम इस वीडियो को क्लोज़ करते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक जो है शुरू से एंड तक समझ में आया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, अगर यहाँ तक आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं टॉपिक के रिलेटेड, और मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपको रिस्पॉन्स कर दूंगा। आज के लिए बस इतना काफ़ी है। अगली नई आने वाली वीडियो सीरीज़ में हम CSS के बारे में मज़ीद पढ़ेंगे। और अपना और अपने चैनल का भी ख्याल रखिएगा। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।